क्षेत्र के इलेक्शन करवाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम केलांग क्षेत्र के इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं और इन इलेक्शनों के दौरान हमने बैठकर अपनी मीटिंग भी की और चर्चा भी की। इस चर्चा में हमने एक डिसीजन लिया कि सबसे पहले ही हमने मांग रखी है सरकार और प्रबंधन से कि 115 करोड़ रुपया जो ओवरटाइम नाइट का है उसको तुरंत दिया जाए और उसके बाद एरियर हमारा 2016 से लेके एरियर हमारा पेंडिंग है उसको तुरंत दिया जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी जो ड्राइवरों की HRTC में शॉर्टेज है उस भर्ती को ड्राइवरों की कम से कम 500 ड्राइवर जो अब भर्ती की जाए। यूनिफॉर्म हमारी कम से कम 4 वर्दियां जो वो पेंडिंग होगी, आज तक इन्होंने नहीं दी। बड़े दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं चेता देना चाहता हूं प्रबंधन को कि अगर वर्दी नहीं देनी है तो मेरे ड्राइवर कंडक्टरों का चालान भी ना करें। उसके बावजूद ये चालान करके 1-1 हज़ार रुपया हमारे से काट रहे हैं। इतनी जाती हमारे ड्राइवर और कंडक्टर से की जा रही है जिसका मैं जितना कहूं उतना कम है। पर मैं ये चेता देना चाहता हूं कि अप्रैल में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की त्रैमासिक बैठक जो है वो धर्मशाला में होने जा रही है। अगर उससे पहले मेरी इन सारी मांगों को ना माना गया, उसमें हमारा मेडिकल रिवर्समेंट भी आता है जो कि 10 से 15 करोड़ बनता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कोई आदमी बीमार होता है उस बीमारी में जो पैसा लगता है वो मेडिकल रिवर्समेंट 15 करोड़ लेने को है, आज तक ये पैसा नहीं देते हैं। लोग पैसों से मोहताज है। सैलरी के लाले पड़े हुए हैं, सैलरी भी 10 या 12 से पहले नहीं मिलती है। पेंशन के तो कहने के आपको पता है कि 25 या 30 तारीख से पहले नहीं मिलती है। तो ये सारी मांगे, इन सारी मांगों पर चर्चा हुई, सारी बातों पर चर्चा की और मैं निगम प्रबंधन से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अप्रैल से पहले समय रहते हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा अप्रैल में हम बिल्कुल कड़े निर्णय लेंगे। उसमें कड़े निर्णयों में हमारे को अगर इस HRTC को तो ये जाम भी करने पड़े हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। कुल्लू क्षेत्र के इलेक्शन करवाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम केलांग क्षेत्र के इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं और इन इलेक्शनों के दौरान हमने बैठकर अपनी मीटिंग भी की और चर्चा भी की। इस चर्चा में हमने एक डिसीजन लिया कि सबसे पहले ही हमने मांग रखी है सरकार और प्रबंधन से कि 115 करोड़ रुपया जो ओवरटाइम नाइट का है उसको तुरंत दिया जाए और उसके बाद एरियर हमारा 2016 से लेके एरियर हमारा पेंडिंग है उसको तुरंत दिया जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी जो ड्राइवरों की HRTC में शॉर्टेज है उस भर्ती को ड्राइवरों की कम से कम 500 ड्राइवर जो अब भर्ती की जाए। यूनिफॉर्म हमारी कम से कम 4 वर्दियां जो वो पेंडिंग होगी, आज तक इन्होंने नहीं दी। बड़े दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं चेता देना चाहता हूं प्रबंधन को कि अगर वर्दी नहीं देनी है तो मेरे ड्राइवर कंडक्टरों का चालान भी ना करें। उसके बावजूद ये चालान करके 1-1 हज़ार रुपया हमारे से काट रहे हैं। इतनी जाती हमारे ड्राइवर और कंडक्टर से की जा रही है जिसका मैं जितना कहूं उतना कम है। पर मैं ये चेता देना चाहता हूं कि अप्रैल में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की त्रैमासिक बैठक जो है वो धर्मशाला में होने जा रही है। अगर उससे पहले मेरी इन सारी मांगों को ना माना गया, उसमें हमारा मेडिकल रिवर्समेंट भी आता है जो कि 10 से 15 करोड़ बनता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कोई आदमी बीमार होता है उस बीमारी में जो पैसा लगता है वो मेडिकल रिवर्समेंट 15 करोड़ लेने को है, आज तक ये पैसा नहीं देते हैं। लोग पैसों से मोहताज है। सैलरी के लाले पड़े हुए हैं, सैलरी भी 10 या 12 से पहले नहीं मिलती है। पेंशन के तो कहने के आपको पता है कि 25 या 30 तारीख से पहले नहीं मिलती है। तो ये सारी मांगे, इन सारी मांगों पर चर्चा हुई, सारी बातों पर चर्चा की और मैं निगम प्रबंधन से और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अप्रैल से पहले समय रहते हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा अप्रैल में हम बिल्कुल कड़े निर्णय लेंगे। उसमें कड़े निर्णयों में हमारे को अगर इस HRTC को तो ये जाम भी करने पड़े हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे।